हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अगस्त 2022 का करंट अफेयर क्लियर करने के ख्याल से आए हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? भारतीय मूल के हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया गया है स्टारबक्स के नए सीईओ। भारतीय। आगे देखते हैं, स्टारबक्स कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? दिल्ली। वर्चुअल स्कूल का मतलब है जैसे फिजिकल स्कूल में होता है कि हम लोग किताब को भी बस्ता और खुद जाते हैं, लेकिन वर्चुअल स्कूल में है कि आप लोग बस्ता किताब नहीं ले जाइए और वहाँ डिजिटली माध्यम से पढ़ाई हो रहा है। जैसे बड़ा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वही हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। टीचर वहाँ नहीं है कोई, वही वर्चुअल टीचिंग है। कहाँ अपनाया गया है? दिल्ली में। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने विश्व मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दिविता राय को मिला है मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कार्लिन डी ग्रैंडहोम क्रिकेटर हैं? तो बता रहा है कि किस देश के हैं जो हाल ही में संन्यास लिए हैं? कॉलिन डी ग्रैंडहोम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉलिन डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बन रहा है? क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनने की घोषणा की है। कहाँ? तो भोपाल में। भारत का पहला है क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्या बनेगा? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, मतलब क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र बांट दिया गया है, रोग का निवारण कैसे करना है। सो पहला बना है कौन सा शहर है? तो भोपाल। अगला क्वेश्चन है 10वां कि कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के MD और CEO बने हैं? IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? KB सुब्रमण्यम को बनाया गया है IMF के नए कार्यकारी निदेशक। आगे देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में
DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत को चुना गया है DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में, समीर वी कामत। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी, क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ में बनेगा नाइट सफारी। जो भारत का पहला नाइट सफारी होगा लखनऊ में। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, पता होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एजुकेशन टाउनशिप। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन का हाल ही में किसे ब्रिटेन का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? विक्रम दोराईस्वामी को चुना गया है ब्रिटेन में भारत का पहला उच्चायुक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीषा मोहांती को बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी, ठीक है, समर बनर्जी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो समर बनर्जी का संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। और भारत के खिलाड़ी हैं, सो उनका देहांत हो गया। समर बनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से। क्वेश्चन अगला है 19 नंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में कौन भारत का पहला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो मंडला जो मध्य प्रदेश का जिला है वो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, ठीक है। खाली कागज में नहीं, रियल में साक्षर बना है। एक तो कागज में बनता है साक्षर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो कौन कौन राज्य के रहे हैं राज्यपाली? तो झारखंड और असम के रहे थे। तो सैयद सिबते रजी का हाल ही में निधन हो गया 83 वर्ष की उम्र में। सैयद सिबते रजी जो झारखंड और असम के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 22वां। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। आगे देखते हैं हाल ही में कौन UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी बनी है? UEFA जो चैंपियनशिप होता है फुटबॉल में, वो जो पहला भारतीय खिलाड़ी है महिला, कौन बनी है से पूछ रहा है। देखते हैं मनीषा कल्याण बनी है पहली फुटबॉलर जो UEFA लीग में भाग ली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। हाल ही में कौन मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो स्कॉटलैंड। मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स
लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो स्कॉटलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी ह्यूमैनिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? केविन ओब्रायन। तो जैसा कि हम लोग जानते थे, केविन ओब्रायन आयरलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, अंगदान जैसे आँख दान कोई करता है, किडनी लीवर दान करता है ना, तो अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021-22 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो भारत के सुनील छेत्री को चुना गया है। AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी बना है सुनील छेत्री। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस का मनाया जाता है 12 अगस्त को। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए, युवा दिवस भी 12 अगस्त को था और हाथी दिवस भी, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि युवा हाथी के समान होता है। किसके समान होता है? हाथी के समान। इसीलिए 12 अगस्त को युवा दिवस भी मनाया जाता है और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 49वें हैं मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस यूथ ललित को चुना गया है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? तो नियुक्त किया गया है जस्टिस यूथु ललित को चुना गया मुख्य न्यायाधीश 49वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मराठी के थे वो, मराठी फिल्म बनाते थे ज़्यादातर वो। प्रदीप पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया 65 वर्ष की उम्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ष शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस 12 अगस्त, युवा दिवस 12 अगस्त, हाथी दिवस 12 अगस्त, और फिर शेर दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 10 अगस्त को। देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। हम लोग का ईंधन कहाँ से मिलता है? तो जंगल से ईंधन मिलता है हम लोगों को, पेड़ से ईंधन मिलता है, ठीक है, जलावन। तो इसीलिए जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है 10 अगस्त को, और शेर दिवस भी 10 अगस्त को। शेर जंगल का राजा होता है तो जंगल से ईंधन मिलता है हम लोग को, तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2022 के लिए, अगस्त के लिए हम लोग पढ़े थे, तो अगस्त के लिए किन को मिला है? तो सिकंदर राजा को मिला था। अब देखते हैं जुलाई के लिए किन को मिला है? तो प्रभात जयसूर्या जो श्रीलंका का खिलाड़ी है, उनको मिला है जुलाई 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, प्रभात जयसूर्या को। ये नया ट्रेंड बना है कि जो एक मंथ में जो बढ़िया करेगा ना उसका नाम आएगा। तो अगस्त में जिनका आया था वो सिकंदर राजा थे,
और जुलाई 2022 के लिए मिला है किनको, तो प्रभास जयसूर्या जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उनको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर्या बलवेकर को मिला है मिस इंडिया यूएसए का खिताब। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए इतिहास का क्वेश्चन भी रिलेट हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त को हुआ था, लेकिन डेट था 1942 को हुआ था। क्या 1942 को हुआ था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, तो डेट क्या था 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को जो पूरा हो गया 8 अगस्त 2022 को, अब 42 में हुआ था, जब घटाइएगा तो 80 वर्ष पूरा हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का 80 वर्ष पूरा हो गया कब? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 2022 को शुरू कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वी प्रणव बने हैं 75वें ग्रैंड मास्टर। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेम्बी को बनाया गया है CSIR की पहली महिला महानिदेशक। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम हथकरघा पर ज़्यादा जोर दिए थे गांधी जी, तो मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा का मतलब हाथ से बनाए वाला सामान जो होता है हथकरघा के अंतर्गत आता है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। कैवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनाया गया है जो 14वें नंबर के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करना है? संस्कृत ग्राम। तो किस राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हम प्रत्येक जिला में एक संस्कृत ग्राम विकसित करेंगे? तो ये राज्य उत्तराखंड है जो कह रहा है कि हम प्रत्येक जिले में एक संस्कृत जो क्या करेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तैरता हुआ है, सबसे बड़ा है MP में। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 0.50% की बढ़ोतरी की है। तो अब कुल कितना हो गया है? तो 5.40% अब हो गया रेपो रेट दर जो RBI निर्धारित करती है। अब देखिए, तो पहले कितना रहा होगा? तो 4.90, अब हो गया कितना? 5.40, 0.5 का बढ़ोतरी हुआ है परसेंटेज में। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए हाल ही में 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत के 10 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं। तो वर्तमान में अब कितना हो गया है, तो 64 गो रामसर साइट हो गया है भारत में, जो कि रामसर एक ईरान का शहर है। वेटलैंड जो हो गया, कितना हो गया अब हम लोगों का, 64 गो हो गया है भारत में। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया है PIB के नए प्रधान निदेशक। PIB जो कि जानते होंगे आप लोग। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में कितने जिला हो जाएगा, तो 30 गो, 23 गो पहले होगा, 7 गाँव नया बन रहा है पश्चिम बंगाल में। ये दीदी क्या करेगी। तो अब कुल कितनी हो गई, 30 जिला हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब कोई अपने परिवार के साथ रहें। इस त्यौहार में परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।